हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन बैंक से 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन रहेगा दो नंबर का, फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और बायोलॉजी का भी रहेगा। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा दो नंबर वाला। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। टोटल क्वेश्चन रहेगा दो नंबर का, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है, यानी पिछले बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण को लिखें। तो लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे चुंबकीय, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण को लिखें। यानी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। कह रहा है किन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 2 गुण को लिखना है। 2 गुण, इसका क्या काम है? तो आप लोग जानते हैं ये चुंबक हो गया, क्या हो गया, ये चुंबक हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो पहला काम क्या हो गया कि चुंबक यानी कि चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करते हैं, यानी कि ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक पहला हो गया, यानी कि चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और आप लोग देखें, ये एक बंद लूप का निर्माण किया। क्या किया? एक बंधन है, अरे ये बंधन है, तो यानी ये एक बंद लूप का निर्माण करता है। और क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये कभी नहीं काटता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यानी पहला हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। अरे यार, ये बंधन है कि खुला है, बंद है, तो लिखेंगे यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। पहले लिखेंगे यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। यह एक बंद लूप का निर्माण करता है, पहला हो गया। सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये हुआ बाहर वाला। लेकिन अगर पूछे इसका अंदर वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अंदर वाला दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है, यानी ये हो गया अंदर वाला। यानी लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, यानी लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर, क्या लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव से निकलकर, यहाँ पर लिख लेंगे उत्तरी, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव, क्या लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव, क्या लिखेंगे, दक्षिणी, यानी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और क्या लिख लेंगे, तीसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। काट रहा है, कहां काट रहा है? अरे आप लोग ऐसे देखें, कहां काट रहा है, ये नहीं काटेगा, ये कभी नहीं काटेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक और लिख लेंगे, तो लिख लेंगे चुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हीं 2 गुण को लिखें।
अगर याद है तो 4 को लिखे फिर भी मिलेगा 2 नंबर, या तो 2 को लिखे फिर भी मिलेगा 2 नंबर। तो पहला क्या बोलेंगे, यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। अरे बंद है ना कि खुला है, बंद है, तो यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अगर लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अंदर वाला दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है। 4 गुण लिखे, इसमें कह रहा है 2 गुण लिखे तो 2 गुण लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें, इसको आप लोग लिख लें, ज्यादा बेस्ट होगा, है ना, इसको आप लिख लें। अब चलते हम लोग आगे, उसको हम साफ करते हैं। अब चलते इसको हम साफ कर लेते हैं। अब चलते आगे क्या है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। यहां पर लिख लेंगे लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखे। इसका एसआई मात्रक लिखें। यानी लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, P बराबर P समानुपाती P व्युत्क्रमानुपाती 1/f इन होता है। यानी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/f, क्या बोलेंगे 1/f। तो क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो हम लोग इसको देख के लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का क्या होता है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अरे यार व्युत्क्रमानुपाती ना है कि समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, उल्टा, और समानुपाती का मतलब क्या हुआ, सामने। जैसे P ऐसे लेके P समानुपाती F, तो इसको बोलेंगे समानुपाती, इसको क्या बोलेंगे, समानुपाती। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, ये 9 तो ये भी 9। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 1/f उल्टा ना है, f नीचे ना है तो उल्टा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको लिखना है डिफिनेशन, कि कैसे लिखाएगा डिफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, इसी चीज को देख के लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। बस लिख देंगे, 2 नंबर मिल गया। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता यानी लेंस क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का, लेंस की क्षमता फोकस दूरी लेंस की क्षमता का फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। इसका एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। काम खत्म, इतना ही लिखना है। अर्थात यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अर्थात P समानुपाती 1/f। ये 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो क्या बोलेंगे कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी जस्ट इसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, अर्थात P समानुपाती 1/f। काम खत्म। कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर हम ये फोकस को आधा करेंगे,
अगर ये फोकस को आधा करेंगे तो पावर कितना होगा, 2 गुना होगा। अरे फोकस को आधा करेंगे यानी आधा कहने का मतलब क्या, 1/2, 1/2। तो इसको हम आधा करेंगे, ऐसे आप समझें। अगर हम इसको आधा किए जैसे 1/1/2 आधा हो गया, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा। तो लिखेंगे P समानुपाती 2/1, भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। ऐसे आप लोग समझे, यानी कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका ए से मात्रक डायोप्टर होता है। P समानुपाती 1/f, कम खत्म। अब चलते हम लोग क्वेश्चन आगे। एक क्वेश्चन सब 2-2 नंबर का है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ज्यादा क्वेश्चन बैंक को ज्यादा फोकस करें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही ज्यादा नंबर दिला सकता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को ज्यादा पढ़े, ज्यादा बेस्ट होगा क्वेश्चन बैंक। इसको हम साफ करते हैं। अब चलते हम लोग क्वेश्चन आगे। आगे क्या कहता है, 2 हो गया ना, 5 क्वेश्चन डेली आता है, आज भी डेली जाएगा। पहला ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है ना, क्वेश्चन 3 हम लोग का क्या कहता है समझ लें। क्वेश्चन 3 लिख लेंगे। क्वेश्चन 3 हम लोग का क्या कहता है, क्वेश्चन 3 लिखेंगे, समजात अंक से क्या समझते हैं और असमजात अंक से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे समजात अंक, समजात अंग या समजात अंक क्या है, समजात अंक से आप क्या समझते हैं। समजात और एक होता है असमजात अंक, यानी समजात अंक किसे कहते हैं ना, एक होता है समजात अंक और एक कहता है असमजात अंक, है ना। समजात अंक से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले लिख लेंगे समजात अंक किसे कहते हैं। तो समजात अंक क्या लिखेंगे, वैसा यानी कि वैसा जीव जिसका संरचना या बनावट अलग अलग हो, लेकिन कार्य एक समान हो, उसे समजात अंक कहते हैं। उसे समजात अंक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मनुष्य का अग्रपथ और कुत्ता के अग्रपथ, क्या लिख लेंगे, मनुष्य लिख लेंगे, मनुष्य का अग्रपथ एवं कुत्ता के अग्रपथ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा जीव जिसका संरचना यानी बनावट, संरचना मतलब क्या, बनावट और संरचना या बनावट अलग अलग हो लेकिन कार्य एक समान हो। कार्य एक समान है, क्या कह, लेकिन कार्य एक समान हो, नहीं उल्टा में लिखा दिए, यानी कि वैसा जीव जिसका संरचना कार्य अलग अलग हो लेकिन बनावट संरचना एक समान हो। उल्टा में लिखा दिए, उल्टा लिखा दिए इसमें, सॉरी इसको उल्टा लिखा दिए, सॉरी क्षमा चाहते हैं, उल्टा इसको लिखा दिए, यानी इसको उल्टा लिखा दिए, है ना, उल्टा में लिखा दिए, यानी कि वैसा जीव, सॉरी इसमें आएगा वैसा जीव, इसको लिख लेंगे वैसा जीव जिसमें कार्य अलग अलग हो, वैसा जीव जिसमें कार्य अलग हो लेकिन संरचना एवं बनावट एक समान हो, उसे समजात अंग कहते
उसे समजात अंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? समजात अंग। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे मनुष्य का अग्रपात, मनुष्य का अग्रपात एवं कुत्ता के अग्रपात एवं कुत्ता के अग्रपात। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा जीव जिसमें कार्य अलग अलग लेकिन संरचना और बनावट एक समान हो। जैसे लिखा है मनुष्य का अग्रपात और कुत्ता का अग्रपात। जैसे अग्रपात कहने का मतलब आगे वाला हाथ, तब कुत्ता के आगे वाला हाथ और मेरा हाथ दोनों का यानी कि बनावट और संरचना एक समान है, लेकिन छोटा कार्य अलग अलग है। जैसे हम लोग का हाथ है खाने के लिए, हम लोग हाथ क्या है? खाने के लिए, लेकिन कुत्ता के हाथ है चलने के लिए। तो कार्य अलग अलग हुआ कि नहीं? अरे आप लोग ऐसे समझें, मेरा हाथ है खाने के लिए, मेरा हाथ है किसी चीज को खाने के लिए, लेकिन कुत्ता के अग्रपात यानी अगला पैर वो क्या है? चलने के लिए। तो कार्य क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन बनावट और संरचना एक समान हो, स्ट्रक्चर एक समान हो, उसको बोलेंगे हम लोग समजात अंग। जैसे आप लोग ऐसे समझे, और का एग्जाम्पल बहुत हो सकता है ना, एग्जाम्पल बहुत हो सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे लिखेंगे असमजात अंग से क्या समझते हैं? इसका जस्ट उल्टा, इसके लिखेंगे जस्ट उल्टा, यानी कि वैसा जीव जिसमें कार्य क्या हो? अलग अलग हो, कार्य अलग अलग हो। इसको हम साफ करते हैं। अब लिखेंगे असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर आगे, असमजात अंग क्या लिखेंगे? असमजात अंग, असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा जीव जिसका कार्य एक समान हो, लेकिन संरचना और बनावट अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे? असमजात अंग। यानी कि वैसा जीव जिसमें कार्य एक समान हो, लेकिन संरचना एवं बनावट क्या हो? अलग अलग हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? असमजात अंग कहते हैं, उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होना जरूरी ना है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? तितली तथा चमगादड़। क्या लिखेंगे? तितली के पंख तथा चमगादड़ के पंख। ऐसे लिखें, तितली के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख, तितली के पंख तथा चमगादड़ के पंख। जैसे आप लोग ऐसे समझे, तितली के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों को काम है उड़ना। दोनों का काम क्या है? उड़ना। अरे तितली क्या काम है? उड़ना। और चमगादड़ का क्या काम है? उड़ना। यानी कि दोनों का कार्य तो समान है, लेकिन इसका बनावट स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसको बोलेंगे असमजात अंग। यानी कि वैसा जीव जिसमें कार्य एक समान हो, लेकिन संरचना और बनावट अलग अलग हो, उसको बोलेंगे असमजात अंग। जैसे तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख। जैसे तितली के काम में भी उड़ना और चमगादड़ के भी काम क्या है? उड़ना। कार्य एक समान हुआ, लेकिन इसका बनावट स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसको बोलेंगे असमजात अंग। बस काम खत्म। अब चलते आगे। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें। क्या लिखेंगे? प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या लिखेंगे?
प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं इसका SI मात्रक लिखे। इसका SI मात्रक लिखे। प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो प्रतिरोध का कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध सीधा कहने का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा को रोकना। धकेलने वाला क्या है, वोल्टेज। अब बीच में चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। बीच में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। यानी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी चलक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो विद्युत धारा को क्या करता है, विरोध करता है, रोकता है, उसी को बोलेंगे प्रतिरोध, है ना। तो लिख लेंगे, सिंपल बात है। प्रतिरोध क्या है, यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो क्या करेगा, विद्युत धारा के रोक देगा। तो क्या करता, कराया जाता है तो यह विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक ओम होता है। काम हो गया समाप्त। ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। यानी कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध कहने का मतलब साफ समझें। प्रतिरोध कहने का मतलब क्या हुआ, धारा को रोकने वाला। अगर धारा को रोक रहा है तो बोलेंगे प्रतिरोध, ढकेल रहा है उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज। यानी कि जब किसी चालक तार में, चालक कहने का मतलब क्या हुआ, लाइन इस साइड से उस साइड जाना चाहिए। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो यह विद्युत धारा को विरोध करता है, यानी कि रोकता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलते हैं। उसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। सिंपल बात है। और ये 5 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हुआ हमको अंदाज से, मेरे अंदाज से 4 क्वेश्चन हुआ, है ना। अभी एक क्वेश्चन और, इसको हम साफ कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, एक और लिखेंगे हम लोग। फ्यूज तार के गुण को लिखें। यानी फ्यूज तार क्या है, ये लिखेंगे। फ्यूज तार क्या है, फ्यूज तार के गुण को लिखें, इसी को लिखेंगे हम लोग, है ना। फ्यूज तार क्या है, फ्यूज तार के गुण को लिखें। लास्ट क्वेश्चन होगा, फ्यूज तार क्या है, फ्यूज तार के गुण को लिखें। लिख लेंगे फ्यूज तार क्या है, लिख लेंगे फ्यूज क्या है, ये वाला फ्यूज क्या है। तो आप लोग जानते हैं फ्यूज किससे मिलकर बना होता है। तो फ्यूज तांबा प्लस टीन, और फ्यूज कहते हैं किसको, जो चीनी मिट्टी का होता है उसको ऐसे करके खोस दिया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्यूज। तो फ्यूज का मुख्य काम क्या है कि अगर हमारे घर में ज्यादा धारा आया तो बस सबसे पहले फ्यूज खराब होगा, इसलिए फ्यूज लगाते हैं कि जो हमारे घर में उपकरण है वह जलने से बच जाए, बच जाए। तो लिखेंगे फ्यूज, यहाँ पे लिख लेंगे फ्यूज तांबा प्लस टीन का बना होता है, तांबा प्लस टीन का बना होता है। पहला हो गया। अब बताएं फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होगा, फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्यूज तार का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है ना। अरे तब ना कम कैसे होगा, बहुत अधिक होता है तब ना जो धारा है तो उसको रोकेगा, ज्यादा आए तो रोक लेगा। यानी फ्यूज तार, यानी लिख लेंगे फ्यूज, यानी
फ्यूज तार, फ्यूज तार का प्रतिरोध, फ्यूज तार का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आया, तुरंत रोक लेगा, कहाँ जा रहा है, रुक। यानी कि फ्यूज तार का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक क्या होगा, गलनांक सबसे कम होता है। यानी एक और लिख लेंगे, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। एक और लिख लेंगे, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। अब आप लोग ऐसे समझें कि अगर फ्यूज तार का गलनांक कम नहीं होता तो हमारे घर में अगर लाइन आता, तो अगर इसका गलनांक कम नहीं होता तो ये गलबे नहीं करता। नहीं गलता। गलने से पहले, सबसे पहले हमारे घर में जितना भी उपकरण है वह जल जाता, इसलिए इसका गलनांक बहुत कम होता है। अब फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और लिख लें इसमें जो लिखना है जो लिखें। फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। यानी फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बस काम खत्म। अगर और लिखना तो और लिखें, फ्यूज तार को हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है, यानी कि विध्वंसमय तार में जोड़ा जाता है। यानी कि फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और चाहे लिखने के लिए तो फ्यूज तार को हमेशा गर्म तार में जोड़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गया। पहला क्या था, फ्यूज तांबा प्लस टीन का बना होता है, फ्यूज का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक रहेगा तब ना गलेगा। फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और फ्यूज तार को हमेशा गर्म तार में जोड़ते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।